जेठालाल जब दुकान से घर आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी दया घर पर नहीं है। तभी उसको एक किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर कहता है, तुम्हारी बीवी मेरे पास है, अगर तुम्हें वो सही सलामत वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे एक महंगी कार खरीद कर देनी होगी। जब कार का इंतजाम हो जाए तब तुम कार को देकर अपनी बीवी को ले जाना। लेकिन जेठालाल के पास कार खरीदने के तो पैसे ही नहीं होते हैं, तो वह एक महंगी कार चुराने का प्लान बनाता है। जेठालाल जब एक स्टोर के पास जाता है तो उसे 3 महंगी कारें खड़ी हुई मिलती है। जेठालाल इन तीनों में से कोई भी कार चुरा सकता है, पर उसे चोरी इस तरह से करनी होगी ताकि बाद में पुलिस उसको पकड़ ना सके। तो क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल का इन तीनों में से कौन सी कार चुराना सेफ रहेगा? तो इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। जेठालाल इनमें से पहली कार नहीं चुरा सकता क्योंकि वो कार स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर में है और दूसरी कार में कोई इंसान बैठा है, इसलिए जेठालाल उसे भी नहीं चुरा सकता। इसलिए जेठालाल ये तीसरी कार चुरा सकता है क्योंकि न ही उसके पास कोई सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है और न ही कोई इंसान। तो जेठालाल वो कार चुराकर किडनैपर के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो किडनैपर को कार दे देता है और वो अपनी बीवी दया को छुड़ाकर सही सलामत घर ले आता है। और उधर चालू पांडे अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहे थे। तभी चालू पांडे की वाइफ उसके पास आती है और कहती है कि चालू पांडे जी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस लिया है। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे कहता है कि इस जूस को वापस रख दो, इस जूस को पीना मेरे लिए सेफ नहीं है। ये क्या? चालू पांडे को ऐसा क्यों लगा कि ये जूस उसके लिए सेफ नहीं है? इसका आंसर वीडियो में ही छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चालू पांडे ने अपने वाइफ को जूस लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जूस एक्सपायर हो चुका था। जूस के पैक पर एक्सपायर डेट 20 सितंबर है, लेकिन आज तो 30 अक्टूबर है, इसलिए इस जूस को पीना इंस्पेक्टर चालू पांडे के लिए खतरनाक हो सकता है। इंस्पेक्टर चालू पांडे और उसकी वाइफ शॉपिंग करके स्टोर से बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी कार वहां से चोरी हो गई होती है। चालू पांडे अपनी वाइफ से कहता है कि तुम ऑटो लेकर घर चली जाओ, मैं हमारी कार ढूंढ कर आता हूँ। वाइफ ऑटो लेकर घर चली जाती है। चालू पांडे की कार में जीपीएस लगा हुआ था, तो वह अपना मोबाइल निकालता है और कार की लोकेशन चेक करता है। चालू पांडे उस लोकेशन पर जाता है तो उसे वहां पर उसकी कार खड़ी हुई दिखती है और कार के पास 3 लोग तारक मेहता, सोडी और पोपटलाल भी मिलते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो चोर कौन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो चोर कौन है? तो इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंस्पेक्टर चालू पांडे की कार तारक मेहता ने चुराई है क्योंकि किसी ने दया को किडनैप किया था और कार लेकर उसको छोड़ दिया था और किडनैपर के राइट हैंड पर एक काला तिल था और वही सेम तिल तारक मेहता के हैंड पर भी है। तो चालू पांडे चुपचाप अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में तो एक जैसी ही हैं, लेकिन इनमें 3 डिफरेंस हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो 3 डिफरेंस कौन कौन से हैं? तो इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें पहला डिफरेंस यहाँ है और दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस ये रहा। गोकुलधाम सोसाइटी में आज शाम को पार्टी है। बीड़े मास्टर और माधवी भाभी शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं और शॉपिंग करने के बाद वे सीधे सोसाइटी में आते हैं। तभी उन्हें वहां पर अब्दुल मिलता है तो वे दोनों डेकोरेशन का सारा सामान अब्दुल को दे देते हैं और उसको कहते हैं, अब्दुल अब गोकुलधाम सोसाइटी को सजाना तुम्हारा काम है। ये कहकर वे अपने घर चले जाते हैं। तभी अचानक बारिश होने लगती है और टप्पू सेना को खेलने के लिए जाना था, लेकिन उसके पास तो कोई छाता ही नहीं था। तो वे तीनों छाता लाने के लिए पोपटलाल के घर जाते हैं और टप्पू पोपटलाल से कहता है, पोपटलाल अंकल हमें बाहर खेलने जाना है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, क्या आप अपना छाता हमें दे सकते हैं? तो पोपटलाल कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है। फिर सोनू बोलती है, प्लीज दे दीजिए अंकल, हमें खेलने जाना है। फिर पोपटलाल बोलता है, ठीक है, तुम लोग 5 मिनट रुक जाओ, मुझे ऑफिस से कॉल आएगा। अगर कॉल आया तो मुझे ऑफिस जाना होगा, अगर मुझे नहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें अपना छाता दे दूंगा। तभी वहां पर अब्दुल आता है और पोपटलाल से बोलता है, पोपटलाल मुझे तुम्हारा छाता चाहिए, मुझे पार्टी के लिए डेकोरेशन का कुछ सामान लाना है। तभी टप्पू कहता है, पोपटलाल अंकल मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी दे दीजिए। तो पोपटलाल टप्पू के लिए किचन में पानी लाने चला जाता है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है तो वो बहुत देर तक बात करता है और बहुत देर होने के कारण सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब पोपटलाल वापस आता है तो वह देखता है कि सभी लोग वहां से चले गए हैं। फिर पोपटलाल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह जैसे ही ऑफिस के लिए जाने ही वाला होता है तो उसका छाता उसे नहीं मिलता है। पोपटलाल परेशान हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका छाता किसने चुराया है। तो वह इंस्पेक्टर चालू पांडे को कॉल करता है और चालू पांडे वहां पर आ जाता है और पोपटलाल पुलिस को सारी बात बताता है। तो चालू पांडे टप्पू सेना और अब्दुल को बुला लेती है और सभी से कहता है, बताओ तुम में से किसने पोपटलाल का छाता चुराया है? तो सभी कहते हैं, नहीं, हमने छाता नहीं चुराया है। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे फिर पूछता है, बताओ जब चोरी हुई तो तुम सब क्या क्या कर रहे थे? टप्पू कहता है, मैं तो नहा रहा था। और सोनू कहती है, मैं तो आई की अचार पापड़ की पैकिंग करने में मदद कर रही थी। गोगी कहता है कि मैं तो वीडियो गेम्स खेल रहा था। और अब्दुल कहता है कि मैं तो पार्टी का सामान लाने के लिए मार्केट गया था। इंस्पेक्टर चालू पांडे सभी की बातें ध्यान से सुनता है और तुरंत असली चोर को पहचान लेता है। तो क्या आप पहचान पाए असली चोर को? तो अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इनमें से चोर अब्दुल है, क्योंकि टप्पू सेना तो बाहर खेलने गई ही नहीं, लेकिन अब्दुल बाहर पार्टी का सामान लाने गया था, इसलिए अब्दुल ही पोपटलाल का छाता चुरा सकता है। तो दोस्तों अगर पहली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और हमारे नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका पता सबसे पहले चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही ढेर सारी नई पहेलियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।